डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेटा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनीशन पढ़ते हैं। डेटा कम्युनिकेशन की यूँ तो बहुत ज़्यादा डेफिनीशंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक दो डेफिनीशंस लिख कर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले हम डेटा कम्युनिकेशन को यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू another point through some medium is called डेटा कम्युनिकेशन। तो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको हम दूसरी डेफिनीशन हम यूँ भी कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस through some specific medium is called data communication। तो डियर स्टूडेंट्स, डेटा कम्युनिकेशन की कई डेफिनेशंस में से दो डेफिनेशंस हमने सेलेक्ट की हैं। पहली में एक्सचेंज ऑफ डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू सम मीडियम इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। पहली बात तो ये है कि डेटा हमारे पास जो डेटा कम्युनिकेशन है उसमें जो लफ्ज़ है डेटा, डेटा आपके पास कम्युनिकेट होगा। तो जब डेटा आपके पास एक्सचेंज होता है, कम्युनिकेट होता है या ट्रांसफ़र होता है, तो उन तमाम टर्म्स को हम डेटा कम्युनिकेशन ही की इस्तिलाह में इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन आपके पास एक्सचेंज ऑफ डेटा है, तो मेन चीज़ जो है उसमें डेटा है। और डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो आपके पास कोई ऑडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो आपके पास वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो आपके पास कोई पिक्चर भी हो सकती है। तो डेटा किसी भी सूरत में ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वो तमाम डेटा कम्युनिकेशन के ज़ुमरे में आता है। तो एक्सचेंज ऑफ डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको हम फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी भी कह सकते हैं, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस भी कह सकते हैं। तो वो तमाम डिवाइसेस, वो तमाम पॉइंट्स, वो तमाम एंटिटीज़ जो डेटे को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें हमारे पास एक डेटा को भेजने वाला और एक डेटे को रिसीव करने वाला एंड होता है। तो इन तमाम यानी कि डेटा कम्युनिकेशन में हमारे पास कोई ना कोई एंड से हम डेटे को सेंड करेंगे और किसी न किसी एंड से हम डेटे को रिसीव करेंगे। वो एंड, वो पॉइंट, वो एंटिटी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, जस्ट लाइक वो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, वो आपके पास कंप्यूटर है, वो आपके पास कोई भी दूसरा डिवाइस है, वो टैब है, या आपके पास टेलीफोन है, मोबाइल है आपके पास, या कोई फैक्स मशीन है वगैरह वगैरह। थ्रू सम मीडियम, तो इसमें आपके पास कोई ना कोई मीडियम इस्तेमाल होता है, किसी न किसी मीडियम के ज़रिए डेटा ट्रांसमिट होगा। वो मीडियम आपके पास फ़िज़िकल मीडियम होता है, जिसमें आपके पास या वायर इस्तेमाल होती है या वायर के बग़ैर मीडियम इस्तेमाल होता है, जिसको हम वायरलेस कहते हैं। जैसे आपके पास माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, या आपके पास इंफ्रारेड वगैरह होता है, जो तमाम आपके पास वायरलेस मीडिया में आते हैं। जबकि आपके पास आर्म ट्विस्टेड पेयर है, या कोएक्सियल केबल है, या ऑप्टिकल फाइबर है, वो तमाम आपके पास वायर्ड मीडिया में आते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू सम मीडियम इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास
जब डेटा कम्युनिकेट होता है तो डेटे की जो कम्युनिकेशन है उसकी दो टाइप्स होती हैं। इसको हम यूँ लिखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं लोकल डेटा कम्युनिकेशन, दूसरी आपके पास जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम रिमोट डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। रिमोट डेटा कम्युनिकेशन, लोकल डेटा कम्युनिकेशन में जब हम लोकल डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें व्हेन exchange of data from वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर भी हम कह सकते हैं, वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी भी हम कह सकते हैं, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट भी कह सकते हैं, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस भी आप लिख सकते हैं, टू अनदर कंप्यूटर थ्रू some medium in single geographical area। जब आपकी जो कम्युनिकेशन है आर थ्रू आर हम यूँ भी लिख सकते हैं कि विद इन सम रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और हम यूँ भी लिख सकते हैं कि विद इन सम बाउंड्रीज। तो डेटा जब आपके पास किसी ख़ास जोग्राफिकल एरिया के अंदर जो बाउंड होता है उस जोग्राफिकल एरिया के अंदर कम्युनिकेट हो, या कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कम्युनिकेट हो, या विद इन बाउंड्रीज कम्युनिकेट हो, तो उसको हम लोकल कहते हैं। मसलन वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वो सिंगल जोग्राफिकल एरिया, कोई कमरा हो सकता है, कोई रूम हो सकता है, रूम के अंदर डेटे की कम्युनिकेशन पॉसिबल है कि कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हों, तो वो भी डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। किसी एक बड़ी इमारत है, जस्ट लाइक कोई फैक्ट्री है, कोई स्कूल कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, उसकी जो लिमिट्स हैं, उसके अंदर जब डेटा कम्युनिकेशन वाक़ई होगी तो वो आपके पास लोकल कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो किसी भी ऑफिस में, किसी भी स्कूल कॉलेज रूम या विद इन सम स्पेसिफिक एरिया के अंदर जब आपके पास कम्युनिकेशन होती है तो वो कम्युनिकेशन आपके पास लोकल डेटा कम्युनिकेशन या लोकल कम्युनिकेशन कहलाती है। इसके मुकाबले में जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हों और उनमें जो है जो आपस में कम्युनिकेशन हो वो एक दूसरे से काफ़ी फासले पे हो, तो उसको हम रिमोट डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हमारे पास रिमोट डेटा कम्युनिकेशन को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि व्हेन डेटा इज़ कम्युनिकेटेड, जब आपके पास डेटे को कम्युनिकेट किया जाए थ्रू डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस के ज़रिए विच आर फार फ्लंग, या हम यूँ भी लिख सकते हैं कि विच आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जब आपके पास कम्युनिकेशन फार फ्लंग एरियाज़ में हो, या जब आपके पास डिवाइसेस जो हैं वो फार अवे फ्राम ईच अदर हो, एक दूसरे से काफ़ी फासले पे हों, तो उस किस्म की कम्युनिकेशन को हम रिमोट कम्युनिकेशन कहते हैं। रिमोट कम्युनिकेशन किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, किसी कमरे के अंदर, किसी इमारत के अंदर नहीं होती, बल्कि उसके लिए कोई लिमिट्स नहीं है कि वो कम्युनिकेशन किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, वो उसके दरमियान दो शहरों के दरमियान भी हो सकती है, दो आपके पास कंट्रीज़ के दरमियान भी हो सकती है।
दुनिया के किसी भी हिस्से से कम्युनिकेशन हो सकती है, तो वो कम्युनिकेशन आपके पास रिमोट कम्युनिकेशन कहलाती है। जस्ट लाइक आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट जो है वो एग्जांपल है रिमोट डेटा कम्युनिकेशन की, जिसमें आपके पास जो एरिया है वो कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप कहाँ से डेटा ले रहे हैं, बल्कि डेटा दूर दराज जहाँ से भी पॉसिबल हो उसके लिए एक्सेस हासिल हो सकती है। सिमिलरली मोबाइल फ़ोन पे आप बात करते हैं, आप बाहर किसी यानी कि बाहर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1000 किलोमीटर दूर किसी से बात कर रहे हैं, या आप दुनिया के किसी दूसरे कोने में बात कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास रिमोट कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। तो डेटा कम्युनिकेशन जो है आपके पास दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक आपके पास लोकल डेटा कम्युनिकेशन कहलाती है, एक रिमोट कम्युनिकेशन। लोकल डेटा कम्युनिकेशन विद इन सिंगल जियोग्राफिकल एरिया होती है, जबकि रिमोट जो कम्युनिकेशन होती है वो फार अवे फ्राम ईच अदर होती है, अगर दो डिवाइसेस के दरमियान वो कम्युनिकेशन हो रही हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम दोबारा डेफिनेशन की जानिब आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन थी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू सम मीडियम इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, इसके अंदर हमने लोकल डेटा कम्युनिकेशन और रिमोट डेटा कम्युनिकेशन हमने ये पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, अगर आप डेफिनेशन को देखें, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि डेटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डेटा फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड थ्रू सम मीडियम इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। तो इस डेफिनेशन में हमारे पास कुछ चीज़ें जो ज़ाहिर होती हैं कि एक तो आपके पास पहली बात यह है कि डेटा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा है तो डेटा कम्युनिकेशन अक्कर होगी, अगर डेटा ही नहीं है तो डेटा कम्युनिकेशन अक्कर नहीं होगी। इसके साथ साथ सेंड करने वाला डिवाइस भी हो जिसके ज़रिए आप डेटे को सेंड करते हैं, तो वो भी लाजमी है। इसी तरह आपके पास रिसीव करने वाला डिवाइस भी हो जिसके ज़रिए आप डेटे को रिसीव कर रहे हैं, तब डेटा कम्युनिकेशन अक्कर होगी, वरना नहीं होगी। इसी तरह आपके पास कोई ना कोई मीडियम भी होना चाहिए जिसके ज़रिए डेटे को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आपके पास मीडियम नहीं है तब भी डेटा कम्युनिकेशन अक्कर नहीं होती। सिमिलरली डेटा जो होता है वो कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है जिसके ज़रिए आपका डेटा कम्युनिकेशन अक्कर होती है। अगर आपके पास वो रूल्स रेगुलेशन नहीं है या दो डिवाइसेस आपस में किसी एक रूल्स के तहत आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो उनमें भी आपस में कम्युनिकेशन अक्कर नहीं होती। तो इन जो आपके पास डेफिनेशन है, इसकी बुनियाद पे हम डेटे के कंपोनेंट्स बनाते हैं, जिनमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, उनमें मंदरजा झेल आपके पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो इसमें पहला आपके पास है सेंडर, दूसरा आपके पास है रिसीवर, तीसरा आपके पास खुद डेटा, या उसको हम अगर वो प्रोसेस फॉर्म में है तो उसको हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, उसको आप मैसेज भी कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास मीडियम है और उसके बाद आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं। तो हमारे पास डेटा के 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपके पास पहला सेंडर है, दूसरा रिसीवर है, तीसरा आपके पास डेटा है, चौथा आपके पास मीडियम है और पांचवा आपके पास प्रोटोकॉल है। अब हम बारी बारी इनको देखेंगे कि सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, और इसके अलावा बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में पहला कंपोनेंट जो है वो आपके पास है सेंडर। सेंडर आपके पास क्या है कि नोड, एंटिटी और पॉइंट थ्रू विच data is transferred. Data is
ट्रांसफर्ड, वो नोड, वो एंटिटी या वो पॉइंट जिसके ज़रिए डेटा आपका ट्रांसफ़र किया जाए या डेटा सेंड किया जाए वो आपके पास सेंडर कहलाता है। इट इज़ एक कंप्यूटर, ये आपके पास कंप्यूटर हो सकता है, आपके पास मोबाइल हो सकता है, आपके पास कोई दूसरा डिवाइस भी हो सकता है, टेलीफोन, आपके पास आम जो टेलीफोन सिस्टम है उसमें टेलीफोन हो सकती है। इसके अलावा आपके पास फैक्स मशीन हो सकती है वग़ैरह वग़ैरह। आपके पास कोई माइक हो सकता है, यानी कि वो वॉइस के ज़रिए एक्सेट्रा। तो ये आपके पास तमाम सेंडर के ज़ुमरे में आती हैं। तो सेंडर आपके पास वो नोड, वो एंटिटी, वो पॉइंट जिसके ज़रिए डेटे को सेंड किया जाए या जिसके ज़रिए डेटे को ट्रांसफ़र किया जाए। इसके मुकाबले में आपके पास दूसरे नंबर पर जो है वो आपके पास रिसीवर है। रिसीवर की डेफिनेशन बिल्कुल वही होगी कि नोड, एंटिटी or point which receive data from sender। जो सेंडर के डेटे को रिसीव करता है वो आपके पास क्या कहलाता है? रिसीवर कहलाता है। ये भी आपके पास कोई टेलीफोन हो सकती है, आपके पास कोई फैक्स मशीन हो सकती है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है, एक्सेट्रा। तो उसमें भी आपके पास तमाम, यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, ETC, तो एक्सेट्रा, जो भी बहुत सी चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं वो कोई भी हो सकती है। तीसरा आपके पास जो चीज़ है, जो मेन चीज़ है वो आपके पास है डेटा। आपके पास डेटा जो है वो आमतौर पर जब हम डेटे को जर्नल डिफ़ाइन करते हैं तो हम डेटे को यूँ कहते हैं कि आपके पास, अगर हम डेटे को यहाँ पर डिफ़ाइन करें तो फैक्ट और फिगर इज़ कॉल्ड डेटा। तो कोई फैक्ट या कोई फिगर हो वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। जब डेटे को आप प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो आपके पास डेटा है वो या इन्फॉर्मेशन है या वो प्रोसेस डेटा भी हो सकता है। प्रोसेस्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ, वो डेटा आपके पास टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है जी, वो आपके पास कोई ऑडियो हो सकती है, वो आपके पास कोई पिक्चर हो सकती है, पिक्टोरियल टाइप का डेटा हो सकता है, वो आपके पास कोई वीडियो हो सकती है। तो ये तमाम किसी भी फॉर्म में आपके पास एक डेटा हो सकता है। तो विच इज़ आल्सो कॉल्ड, जिसको हम विच इज़ आल्सो कॉल्ड, जिसको आप क्या कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन और मैसेजिंग, और उनको हम मैसेज भी कह सकते हैं। तो आपके पास जो डेटा प्रोसेस फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो, ग्राफिकल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। यानी वो डेटे की ज़ुमरे में, डेटे की इसमें आएगा कि वो मैसेज भी हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डेटा। तो आप जब डेटा कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं कि ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा या एक्सचेंज ऑफ डेटा, तो उस डेटे से मुराद डेटे की कोई भी टाइप हो सकती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पिक्टोरियल हो, चाहे आपके पास ग्राफिकल फॉर्म हो या सो ऑन। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो उसकी कंपोनेंट्स हैं वो मीडियम है। तो मीडियम को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि मीडियम ए वे, इसको हम पाथ भी कह सकते हैं, ए पाथ थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। वो आपके पास पाथ, वो आपके पास वे, वो आपके पास ज़रिया जिसके ज़रिए डेटा आपका
आपके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, या सेंडर से रिसीवर की जानिब ट्रांसफ़र हो, तो वो आपके पास मीडियम कहलाता है। मीडियम इज़ एदर वायर्ड, या आपके पास वायर्ड और वायरलेस, या आपके पास मीडियम में या आपके पास वायर्ड मीडियम होगा जिसके अंदर वायर इस्तेमाल होगी, फिज़िकल केबल इस्तेमाल होगी, या वायरलेस मीडिया आपके पास इस्तेमाल होगा। वायरलेस मीडिया वो होता है जिसके अंदर केबल इस्तेमाल नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वायर्ड मीडिया की बात करें तो आपके पास ये ट्विस्टेड पेयर, इसको हम कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, और एग्जाम्पल ऑफ वायर्ड मीडिया, whereas radio wave, microwave and infrared are examples of वायरलेस मीडिया, जिसके अंदर आपके पास जैसे वाईफाई है या जितने भी डिवाइसेस हैं वो बेसिकली इसी टेक्नोलॉजी को, रेडियो वेव या माइक्रोवेव या इंफ्रारेड को यूज़ करते हैं, जिनके ज़रिए आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पॉइंट्स टू अनदर पॉइंट। तो ये आपके पास जो है ये मीडियम की अक़साम है। मीडियम को इंशाल्लाह मीडियम का पूरा चैप्टर आगे आएगा, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मीडियम क्या होता है डिटेल में, और उसके बाद उसमें जो टाइप्स हैं कि आपके पास जिसको हम गाइडेड मीडिया कहते हैं या वायर्ड मीडिया कहते हैं। तो गाइडेड मीडिया में हम ट्विस्टेड पेयर को पढ़ेंगे, फिर इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, इसी तरह कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, और उसके साथ साथ फिर अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास आ जाता है रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है या इंफ्रारेड है। इनको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये आपके पास जो चौथा कंपोनेंट है वो मीडियम था। अब हम लास्ट कंपोनेंट्स की जानिब आते हैं। लास्ट कंपोनेंट्स जो आपके पास है वो है प्रोटोकॉल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में हमने नंबर 1 सेंडर पढ़ा, नंबर 2 आपके पास था रिसीवर, नंबर 3 आपके पास था डेटा, नंबर 4 आपके पास है मीडियम, और नंबर 5 हमारे पास है प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल्स को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि रूल्स, रेगुलेशंस या रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। और इसको हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लेयर्ड आर्किटेक्चर थ्रू विच कम्युनिकेशन बिकम पॉसिबल। आमतौर पर डियर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि हम जब गुफ्तगू करते हैं, किसी के साथ हम बात करते हैं, तो फिर हम कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स अपने सामने रखते हैं और उन्हीं प्रोटोकॉल्स के मुताबिक हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे प्रोटोकॉल्स ख़ुद ब खुद जनरेट होते हैं या हम हमारे एक्सपीरियंस से या हम जो ग्रोथ करते जाते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स, हमें पता चलता है कि हमारे ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। जस्ट लाइक आप किसी के साथ जब बात करते हैं तो जब आपकी बात
आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप उर्दू ही में किसी के साथ बात करेंगे तो आपके प्रोटोकॉल्स आपको पता होगा कि मैंने किस किस्म की गुफ्तगू करनी है, कैसी बात करनी है और मैंने उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है। जैसे आपके पास बड़ों के साथ बोलने के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, छोटों के साथ बोलने के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम उम्र लोगों के साथ बोलने के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ बात कर रहे हैं जिसकी आप ज़बान नहीं जानते तो फिर आपके ये प्रोटोकॉल्स किसी काम नहीं आते, क्योंकि जब तक आपकी कम्युनिकेशन सही अकर नहीं होती प्रोटोकॉल्स उस वक्त तक काम नहीं कर सकते। तो प्रोटोकॉल्स आपके पास वो रूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं या जिनके ज़रिए हमारी कम्युनिकेशन अपनी सेंडिंग से रिसीविंग एंड तक मुकम्मल होती है। अगर आपके पास प्रोटोकॉल्स ना हो तो हमारी कम्युनिकेशन अक्कर ना हो या हमारी कम्युनिकेशन सही तौर पे प्रोसेस ना हो। तो रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन आर लेयर्ड आर्किटेक्चर थ्रू विच डेटा कम्युनिकेशन बिकम पॉसिबल या कम्युनिकेशन बिकम पॉसिबल जिसके ज़रिए होती है उसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स एक ऐसा लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है जो आपके पास फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग जब आपका डेटा यानी कि कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर से ट्रांसफ़र होता है तो उसमें बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेके एंड तक सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स के ज़रिए कंट्रोल हो रहा होता है। प्रोटोकॉल्स का हमारा अलग चैप्टर है जिसमें हम प्रोटोकॉल्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और इनका इंटरनल आर्किटेक्चर प्लस इसका लेयर्ड आर्किटेक्चर जस्ट लाइक OSI मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या TCP/IP प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिफ़ाइन करेंगे। तो अब आपके पास ये आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन हमारे पास था जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो उसमें सेंडर, रिसीवर, डेटा, मीडियम एंड प्रोटोकॉल्स। अब हम नेक्स्ट इसको देखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। जब आपके पास डेटा कम्युनिकेशन अक्कर होती है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन सही तौर पे अक्कर हुआ है या जो डेटा कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाती हैं उनको हम इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में कहते हैं। तो इसमें आपके पास देयर आर 3 मेन elements which take part in effectiveness of data communication। हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसके अंदर जो मेन किरदार होता है जिन जिन चीज़ों का, उनमें हमारे पास सबसे पहले डिलीवरी है, दूसरे नंबर पर हमारे पास एक्यूरेसी है और तीसरे नंबर पर हमारे पास टाइमलाइंस हैं। तो जब आपके पास किसी भी डेटा कम्युनिकेशन में ये तीनों चीज़ें सही तौर पे काम कर रही होंगी तो हम कह सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन जो है इफ़ेक्टिव है। और अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी सही तौर पे काम नहीं कर रही तो तब हम डेटा कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं कि सही तौर पे अक्कर नहीं हुई। तो इनमें सबसे पहली जो चीज़ है डिलीवरी का मकसद ये होता है या मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो सही तौर पे डिलीवर हो रहा है। अब आपके पास एक मैसेज है, आपके पास एक डेटा है, कोई ऑडियो, वीडियो या किसी दूसरी फॉर्मेट में, और वो अगर आपके पास सबसे पहले ये है कि डिलीवरी सही नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि वो डेटा कम्युनिकेशन सही तौर पे काम नहीं कर रही। अब डिलीवरी में ये भी हो सकता है कि सेंडिंग डिवाइस से वो डेटा आपके पास कहीं लॉस हो गया हो, या पॉसिबल है कि मीडियम ऐसा है जिसकी वजह से डेटा आपके पास लॉस हो गया हो,
या रिसीविंग एंड तक पहुँचते पहुँचते दरमियान में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि डेटा आपके पास सही तौर पे डिलीवर नहीं हो सका, तो जब आपके पास वो रिसीव नहीं होता अपने रिसीविंग एंड पे, या जो रिसीवर है जब उसको रिसीव नहीं कर सकता सही तौर पे, तो हम कह सकते हैं कि वो डिलीवरी अकर नहीं हुई। और अगर आपके पास डेटा जो आप सेंड कर रहे हैं वो सही तौर पे, वो अदर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है, वीडियो, ऑडियो, जिस फॉर्मेट में है, वो अपने रिसीविंग एंड तक सही तौर पे एक्चुअल फॉर्मेट में डिलीवर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो डेटा कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव है। तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का इन्हिसार सबसे पहले आपके पास डिलीवरी पे होता है। डिलीवरी अगर सही तौर पे हो रही है तो आपका डेटा कम्युनिकेशन सही तौर पे अकर हो रही है, और अगर डिलीवरी सही नहीं है तो डेटा कम्युनिकेशन भी सही नहीं है। सेकेंडली आपके पास है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से देखें, क्योंकि आपके पास जो डेटा होता है वो 1 और 0 की फॉर्मेट में होता है। ये 1 और 0 की फॉर्मेट स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स की सूरत में ट्रांसफ़र होती हैं। फिर बहुत से ऐसे मराइल होते हैं जिसमें आपके पास डेटा जो है वो पैकेट में डिवाइड होता है, फिर पैकेट से आपके पास वो दोबारा मुख्तलिफ ऐसे हिस्सों से होता हुआ, तो इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें फ्रेम्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, वगैरह वगैरह। अब आपके पास जो डेटा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होगा 1 और 0 की फॉर्मेट में, यानी बाइनरी डिजिट्स की सूरत में, लो और हाई पल्स की सूरत में ये डेटा आपके पास ट्रांसमिट होगा फ्रॉम योर सेंडिंग पॉइंट, और उसके साथ आपके पास जो मीडियम इस्तेमाल हो रहा है वो मीडियम के ज़रिए आपका डेटा, अब आपका डेटा जब आपके रिसीविंग एंड पे पहुंचता है तो क्या उसकी हैयत, उसकी हालत, उसकी जो शक्ल है वो वैसे ही है या वो चेंज हो गई है। आपने यानी कि सेंड किया था ए, क्या वो बी आपको मिला है या ए ही मिला है, तो इसको देखा जाता है कि क्या उसकी एक्यूरेसी कैसे है। अगर उसकी एक्यूरेसी सही नहीं होती तो तब भी हम कह सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन अक्कर नहीं हो रही, या डेटा कम्युनिकेशन उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रही, तो उसको वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। तो एक्यूरेसी बहुत काउंट होती है, ख़ासकर जब आपके सिस्टम में इंपॉर्टेंट डेटे को आप सेंड कर रहे हैं, आप ईमेल किसी को कर रहे हैं, आप किसी को इंपॉर्टेंट मैसेज भेज रहे हैं, तो उसमें आपके पास एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा काउंट होती है। थर्ड आपके पास है कि टाइमलाइंस बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं, कि आपके पास डेटा जो है वो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स में, स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स में आपके पास ट्रांसफ़र हो। अगर आपके पास डेटा जो है वो बहुत लेट जा रहा है तो फिर उस डेटे को सेंड करने की कोई अहमियत नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपको एक मैसेज है, फ़ौरन डिलीवर करना है, फ़ौरन आपने उसको सेंड करना है, और अगर वो मैसेज टाइम के हिसाब से सही तौर पे नहीं जा रहा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, वो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के ज़ुमरे में नहीं आता। तो टाइमलाइंस, एक्यूरेसी एंड डिलीवरी, ये तीन जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जब हम डेटा कम्युनिकेशन के हिसाब से बात करते हैं तो डेटा कम्युनिकेशन में हमारे पास इन तीन चीज़ों का होना लाजमी है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी सही तौर पे कार फरमा नहीं, काम नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन सही तौर पे अक्कर नहीं हुई।